बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पर जारी है और हम यूनिट नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट सॉल्व किया और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 को। 5.2 में स्टूडेंट्स आपसे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में कहा गया है कि आपने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, यानी कि उसके मज़ीद छोटे छोटे पीसेज आपने बनाने हैं। तो फैक्टराइजेशन का बेसिक मकसद 9th क्लास में ही हम बच्चों को ये कंसेप्ट दे देते हैं कि फैक्टराइजेशन से मुराद किसी भी अलजेब्रिक सेंटेंस को मज़ीद छोटे छोटे लीनियर पीसेज में ब्रेक करना। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास 3 फैक्टर्स बनेंगे। और थोड़ा सा कंसेप्ट रिकॉल करते हैं कि जो चीज़ आपके पास फैक्टर होती है इट मीन्स के वो आपकी पॉलिनोमियल का ज़ीरो होती है, ठीक है, यानी कि उससे रिमाइंडर आपके पास ज़ीरो आ रहा होता है। सो चलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम वी कैन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। स्टेप 1, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, वी फर्स्ट फाइंड द इनिशियल ज़ीरो फॉर द फर्दर प्रोसेस। एक ना एक रूट आपको पता होना चाहिए और वो रूट निकालने के लिए हम एक्सरसाइज 5.1 में प्रोसेस को डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह आपको इनिशियल रूट मिलेगा। उस रूट के आ जाने के बाद आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप फैक्टर थ्योरम का यूज़ करें, ठीक है, और उसके बाद जो आपके पास क्वोशंट आएगा उसकी आप मज़ीद फैक्टराइजेशन कर लें, या तो फिर आप के पास जो भी इनिशियल रूट होगा उसकी मदद से आप एक फैक्टर बनाएं और उस फैक्टर से आप इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लें, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सिंथेटिक डिवीजन भी यूज़ कर सकते हैं। सो 3 मेथड्स हैं, तीनों में से जो चाहें आप यूज़ करके क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है दैट इज पी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई क्यूब माइनस 7y, सो y का क्यूब माइनस 7y माइनस 6। सो दिस इज द पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम p की वैल्यू लिखते हैं। p की वैल्यू हमारे पास इंक्लूडिंग वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर वैल्यू होती है उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास p की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसी तरह q की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ रही है -6, क्यू की वैल्यू है -6। अब हम इनिशियल रूट के लिए क्या करेंगे, क्यू डिवाइडेड बाई पी, जो कि हमारे पास हम यहाँ पे लिखते वक्त ना साइन को निगलेक्ट करते हैं। सो जब हम क्यू ओवर पी करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आएगा 6 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 6 डिवाइजर्स ऑफ 6 के जो डिवाइजर्स हैं दैट्स आर बेसिकली +-1 +-2 +-3 एंड +-6 इटसेल्फ। आपका जो इनिशियल रूट होगा स्टूडेंट्स वो आपको इन्हीं में से मिलेगा, ठीक है। तो अब हम बारी बारी चेक करते हैं, पहले प्लस को 1, फिर माइनस के 1, फिर प्लस के 2, फिर माइनस के 2। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर पे एक फंक्शन बना लेते हैं ताकि हमारी स्पेस जो है वो बच जाए। हमारा पॉलिनोमियल है वाई क्यूब, हम लिखेंगे 1, पहले 1 को चेक करते हैं, 1 क्यूब -7 × 1 -6। सो इससे आंसर हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 1 से जो आंसर है वो हमारे पास आ रहा है -12। सो इट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट जो बारी है वो -1 की है, -1 का क्यूब -7 × -1 -6। इससे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हेयर फॉर x is equals to -1, p of -1 is equals to 0, ठीक है, which shows x is equals to -1 is the 0 of x नहीं y, which shows y की वैल्यू है क्योंकि पॉलिनोमियल हमारी y में है। So which shows y is equals to -1 is the 0 for p of y।
सो इसका मतलब ये होगा, सो y प्लस वन, अब अगर हम -1 को यहाँ ले जाएं तो ये क्या बनता है, y प्लस वन इज दी फैक्टर और कंप्लीट डिवाइजर ऑफ p ऑफ y। सो अगर ये कंप्लीट डिवाइजर है तो इसका मतलब ये फुली इसको डिवाइड करेगा और इसका रिमाइंडर 0 होगा। ये हम अंडरस्टूड सी बात है क्योंकि हमने चेक कर लिया कि इसका रिमाइंडर 0 है। अब हम डिवाइड करते हैं पोलिनोमियल y को y प्लस वन से। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो डिवीजन करेंगे इसकी वो कुछ यूँ होगी, दैट इज़ y क्यूब माइनस 7y माइनस 6 और डिवाइड कर रहे हैं हम इसे y प्लस वन के साथ। ओके, सो किससे करेंगे इसको, y स्क्वेयर से, यहाँ आ जाएगा y का क्यूब प्लस y का स्केयर। अब y का स्केयर यहाँ पे कोई टर्म नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम इसको यहाँ पे साइड पे लिखेंगे। ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, कैंसिल। यहाँ से हम पहले y के स्केयर को लिख लेते हैं, माइनस वाई स्केयर और फिर माइनस के 7y माइनस 6। ध्यान रखिएगा कि आपने हर वेरिएबल को उसी तरह के वेरिएबल के नीचे रखना है। अब y को आप माइनस वाई से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है माइनस वाई का स्केयर। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास माइनस वाई और फिर आप इसको साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा माइनस 6y माइनस 6। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, माइनस 6 के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस 6y और माइनस 6, जब इसको साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 0। सो इसका मतलब ये हुआ कि कोशेंट हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला जो कोशेंट है दैट इज़ वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6। सो हम यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6, इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो ये बनता है हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6, ये बन जाएगा y माइनस 3 और एक आ जाएगा हमारे पास y प्लस 2। सो दो फैक्टर्स स्टूडेंट्स ये आ गए और एक फैक्टर हमारे पास ये था। ठीक है, सो हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स आर कौन कौन से हैं, एक है y प्लस वन, दूसरा है y माइनस 3 और तीसरा है y प्लस 2। अगर आप इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास दोबारा से स्टूडेंट्स जो है यही पॉलिनोमियल बन जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर थ्योरम। चलते हैं इसके क्वेश्चन 2 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसी तरह हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x का क्यूब माइनस x का स्केयर माइनस 2x प्लस 1। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले देखना है इनिशियल रूट के लिए, तो p की वैल्यू हमारे पास 2 है और q की वैल्यू हमारे पास 1 है। अगर हम q ओवर p करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब 1/2 एक रैशनल एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन होने की सूरत में हम फिर p ओवर q, p और q तीनों के डिवाइजर्स लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइजर्स आर पहले 1 के बताएं, 1 के होंगे प्लस माइनस 1, 2 के क्या होंगे प्लस माइनस 2 और इसके क्या होंगे प्लस माइनस 1/2 इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि 1 भी होगा तो 1 तो दोनों का कॉमनली लिख दिया, 1/2 इसको डिवाइड करता है तो प्लस माइनस 1/2, इसी तरह 2 प्लस माइनस 1/2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इन 6 वैल्यूज़ में से एक इनिशियल रूट हमारे पास ज़रूर होगा। तो हम सबसे पहले इसको बारी बारी चेक करते हैं। इसके चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर पे फंक्शन लिख लेते हैं। तो फंक्शन हमारे पास आएगा, पॉलिनोमियल थी 2x की जगह 1 का क्यूब माइनस फिर 1 का स्क्वायर फिर माइनस 2 × 1 और प्लस 1 से स्टार्ट करते हैं और 1 पे ही हमें 0 मिल गया। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 1 p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। दिस implies x माइनस 1 इज द factor as well as complete divisor of p of x। ठीक होगी बात। अब करेंगे क्या, क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइजर है तो हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। हम लिखेंगे 2x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और डिवाइड करेंगे इसको x माइनस 1 से।
तो स्टूडेंट्स ये बनेगा हमारे पास, इसको हम 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास, माइनस हुआ ये प्लस, ये कैंसिल, यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम प्लस x के साथ तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस x। अब स्टूडेंट्स फिर साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा माइनस x प्लस 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 के साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस x और माइनस प्लस 1, साइन चेंज करते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 आ गया। सो अब हमारे पास जो कोशेंट है, इसका जो कोशेंट है दैट इज दिस, हम लिखेंगे q ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसके फैक्टर बनाते हैं। सो 2x का स्क्वायर प्लस 2 1 2, 2 के ऐसे पेयर जिनकी सब्ट्रैक्शन से 1 आता हो तो ऑब्वियसली 2x माइनस x माइनस 1, और यहाँ से जो हमारे पास पेयर बनेंगे वो होंगे, आप यहाँ से अगर कॉमन लें तो 2x कॉमन आ रहा है तो एक पेयर हमारे पास बन जाएगा 2x माइनस 1 और दूसरा होगा x प्लस 1, ठीक है। जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो दो फैक्टर ये बन जाएंगे, तो हम लिखेंगे सो फैक्टर्स आर, कौन कौन से फैक्टर बन गए हैं हमारे पास, पहला होगा x माइनस 1, दूसरा होगा x प्लस 1 और तीसरा होगा 2x माइनस 1। सो दिस इज द सॉल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लेट करेंगे, हम p देखेंगे, p की वैल्यू है हमारे पास 2 और q की वैल्यू है हमारे पास 18। अगर हम q ओवर p करते हैं तो दिस विल बी 18 ओवर 2 यानी कि 9। डिवाइजर्स ऑफ 9 कौन कौन से हैं, डिवाइजर्स ऑफ 9 ये होंगे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 9 इटसेल्फ। अब स्टूडेंट्स देखें, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो फिर आपने ये 2 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पे हमारे पास नहीं बन सकता, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे पास डिवाइजर्स। अब हम यहाँ से 1 को चेक करते हैं तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, इसी फंक्शन को लिखते हैं 2 इंटू 1, चलें मैं प्लस 1 लिखता हूँ, प्लस 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू प्लस 1 स्क्वेयर माइनस 9 इंटू प्लस 1, प्लस 1 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि नेक्स्ट में जब माइनस करूँ तो ये इजीली चेंज हो सके। सो देखें स्टूडेंट्स, ये आ रहा है माइनस 20, इसका मतलब 1 से ये नहीं होगा। अब माइनस 1 करना है तो ये कर्सर आपके पास बना हुआ है, इसको यहाँ पे आप शिफ्ट करें। पेपर में टाइम इसी तरह बचाना है आपने, बारी बारी चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। सो ये आ जाएगा आपके पास, इसको करें तो ये माइनस 6 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं, माइनस 3 कर लेते हैं पहले क्योंकि माइनस पुट हुआ हुआ था 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 3 से हमारे पास ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो एक होना ज़रूरी है, हम लिखते हैं हेयर p ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 3, which shows x plus 3 is factor as well as complete divisor of p of x। सो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 3 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल है हमारे पास 2x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18 और डिवाइज़र है हमारे पास x प्लस 3। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 2x स्क्वायर के साथ। तो यहाँ आ जाएगा 2x का क्यूब, ये बन जाएगा 6x का स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्शन होगी, ये भी सब्ट्रैक्शन, ये कैंसिल, ये क्या बनेगा, दिस विल बी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18। अब x को हम माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो आता है माइनस एक्स स्क्वायर, इसी तरह ये बन जाएगा माइनस 3x, साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा माइनस 6x माइनस 18। अब स्टूडेंट्स x को किससे मल्टीप्लाई कराया जाए, माइनस 6 के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस 6x, दिस विल बी माइनस 18। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है ये कैंसिल होके 0। सो क्वोशंट क्या है आपके पास, q ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर
-6 इसके फैक्टर बनाते हैं तो क्या बनेंगे, 6 2 12 के ऐसे पेयर जिनकी सब्ट्रैक्शन से -1 आता हो, तो -4x + 3x -6। सो क्यू ऑफ x में हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे वो 2x कॉमन ले लें, x - 2 और यहाँ से +1 कॉमन 3 कॉमन ले लें तो x - 2। सो जो फैक्टर्स हैं वो बन रहे हैं x - 2 और 2x + 3। तो दो फैक्टर्स ये हो गए हैं स्टूडेंट्स, और एक फैक्टर आपके पास ये है x + 3। तो हम यहाँ लिखेंगे सो फैक्टर्स आर, कौन कौन से हैं, x + 3, x - 2 and 2x + 3। These are the three factors of the polynomial। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो रिजल्टिंग में दोबारा से क्वेश्चन वाली पॉलिनोमियल ही बनेगा। सो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में भी हम सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास p की वैल्यू है 3 और q की वैल्यू है 36। हम q/p करेंगे, ये आ जाएगा 36/3। यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 12। अब डिवाइजर्स ऑफ 12 कौन से हैं, डिवाइजर्स ऑफ 12, these are the +-1, +-2, +-3, +-4, +-6 and +-12 itself। These are all the divisors of। इन सारी वैल्यूज में से एक ज़रूर होगा, हमारे पास तीनों भी हो सकते हैं। पॉसिबल है कि 3 वैल्यूज़ इसमें से ऐसी हों जिन पे आंसर 0 आ रहा हो, तो वही आपके फैक्टर होंगे। तो बहरहाल हम तो इनिशियल निकालते हैं और बाकी फिर हम डिवीजन से निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले फंक्शन को कैलकुलेटर में पुट करते हैं और बारी बारी चेक करते हैं कि किस वैल्यू पे आंसर 0 आ रहा है। फंक्शन है हमारे पास 3x का क्यूब, तो मैं +1 लिख रहा हूँ, -5 × +1 का स्क्वायर और -36। सो देखें स्टूडेंट्स, +1 से नहीं आ रहा, -1 से चेक करते हैं, -1 से भी नहीं आ रहा। इसी तरह अब -2 से चेक करते हैं, इससे भी नहीं आ रहा। +2 से चेक करते हैं, +2 से भी नहीं आ रहा। अब +3 से चेक कर लेते हैं, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर x = 3, फॉर x = 3, p of 3 = 0, which shows x = 3 is 0th polynomial। और अगर ये 0th polynomial है, so x - 3 is divisor, is factor factor of p of x। अगर फैक्टर है तो फिर क्या होगा, as well as complete divisor of px। ये लिखने के बाद आप पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे x - 3 से, और जो कोशेंट आएगा उसके अगर फैक्टर बनते हुए तो ठीक, नहीं बनते हुए तो फैक्टर, इस फैक्टर और उस कोशेंट को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा। दिस इज द फैक्टराइजेशन। जी स्टूडेंट्स, चलें डिवाइड करते हैं इसको। पॉलिनोमियल है हमारे पास 3x का क्यूब -5x का स्क्वायर -36। डिवाइज़र है पहला x - 3, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3x क्यूब, 3 3 9x स्क्वायर, ये माइनस हुआ, ये प्लस, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर -36। हम इसको 4x से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बी 4x स्क्वायर, 4 3 12x। अब ये 12x हमें माइनस का यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि x की कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है। ये प्लस था, माइनस हुआ, ये प्लस, ये कैंसिल, 12x - 36। x को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 12x - 12 3 36। साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल, आंसर इज 0। सो q ऑफ x हमारे पास क्या आ गया, q ऑफ x = 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। अब स्टूडेंट्स 10th क्लास की तरह अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें ना, तो डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो आपके पास नेगेटिव में आता है, और डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर नेगेटिव हो तो नेचर ऑफ रूट्स आपके पास इमेजिनरी होती है।
सो इमेजिनरी रूट्स आएंगे अगर आप इसे फार्मूला से सॉल्व करते हैं, तो इसीलिए इसके फैक्टर तो बनेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स आएंगे बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। सो हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे फैक्टर्स आर, कौन कौन से हैं, एक फैक्टर था x-3 और दूसरा कंप्लीटली यही वाला 3x² प्लस 4x प्लस 12। सो दिस इज दी फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा से आपके पास अपनी ओरिजिनल पॉलिनोमियल आ जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है स्टूडेंट्स वो वेरिएबल t के अंदर है, तो हम यहाँ पे पहले p की वैल्यू लिखेंगे दैट इज़ 1 और q की वैल्यू हमारे पास 5 है। q डिवाइडेड बाई 5 p करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 5/1 यानी कि 5 डिवाइजर्स ऑफ 5 कौन से हैं, +-1 और +-5 इटसेल्फ, ठीक है। तो एक इनिशियल रूट हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये किस वैल्यू पे हमें दे रहा है। वैसे अगर आप 1 से चेक करें ना तो डायरेक्टली ये हमारे पास रूट बन रहा है। कैसे, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर दोनों ही 1 होते हैं, 1 और 1 2 और 3 1 ज़र 3, 3 + 2 5 और -5, ये हमारे पास 1 ही एक इनिशियल रूट आ रहा है। तो हम यहाँ लिखते हैं सेटिंग t = 1। सो p ऑफ 1 निकालते हैं, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 3 × 1 -5। क्योंकि यहाँ ऑब्वियस था इसलिए मैंने कैलकुलेटर में पुट नहीं किया, वरना आप कैलकुलेटर में पुट करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। सो दिस विल बी 5 - 5 = 0। दिस इम्प्लाइज t = 1 इस 0 ऑफ p ऑफ x एंड t - 1। अगर मैं +1 को यहाँ ले जाऊँ तो t - 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ t, सॉरी यहाँ x लिख दिया, यहाँ t आता है, p ऑफ t। सो एज वेल एज द कंप्लीट डिवाइजर। ठीक है, ऑफ p ऑफ x। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है t का क्यूब प्लस t का स्क्वायर प्लस 3 × t -5, और इसको हम सॉल्व करेंगे t - 1 के साथ। तो ये पहली वैल्यू आएगी t² t³ और ये आ जाएगा माइनस का t²। जब आप साइन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा 2t² प्लस 3t -5। अब हम t को अगर 2t से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 2t का स्क्वायर और 2t - 1, दिस इज -2t, माइनस प्लस कैंसिल, ये आ जाएगा 5t -5। अब t को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास 5t -5, साइन चेंज करें, ये कैंसिल, आंसर इज 0। सो क्वोशंट आपके पास क्या बचा, तो हम यहाँ लिखेंगे सो q ऑफ x इज इक्वल टू बेसिकली t² प्लस 2 × t प्लस 5। अब फैक्टर्स क्या होंगे इसके, q ऑफ x, इसके फैक्टर अगर आप बनाएं ना तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या आता है, लेस देन 0 आता है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट होता है आपके पास b² - 4ac। अगर यहाँ देखें तो b की वैल्यू आपके पास 2 है, तो हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर -4 × 1 और c की वैल्यू 5 है। सो देखें माइनस में आंसर आ रहा है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो इसके रूट्स इमेजिनरी बनते हैं, इसलिए इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। तो हम इसको फैक्टर की फॉर्म में यूँ लिखेंगे, सो फैक्टर्स आर, पहला फैक्टर था t - 1 और दूसरा हम पूरे का पूरा QT ही लिख देंगे, ये आ जाएगा t का स्क्वायर प्लस 2 × t प्लस 5 आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ t। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास पॉलिनोमियल दोबारा बन जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं इफ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज x - 2 फाइंड दी अदर फैक्टर्स। अब स्टूडेंट्स आपने जीरोस फाइंड करके या डिवाइजर फाइंड करके इनिशियल रूट नहीं फाइंड करना, आपको एक फैक्टर गिवन है और हर फैक्टर किसी भी पॉलिनोमियल का कंप्लीट डिवाइजर होता है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, px को डिवाइड कर देंगे इस फैक्टर के साथ। हम यहाँ लिखेंगे एज p ऑफ x
is p of x having फैक्टर x माइनस 2। ठीक है, सो हम p ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं? p ऑफ x तो लिखा जा सकता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में। अंडरस्टूड सी बात है कि p ऑफ x पॉलिनोमियल जो है वो अपने फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन में लिखी जा सकती है। तो p ऑफ x जो है वो बन जाएगा आपके पास, एक फैक्टर हमें पता है दैट इज x माइनस 2 और रिमेनिंग फैक्टर्स हमें नहीं पता। ठीक है, सो इसको हम q ऑफ x कह देते हैं कि ये हमारे पास qx जो है वो एक ऐसा सेंटेंस होगा जिससे हमें मजीद दो फैक्टर्स मिल सकते हैं। तो हमने इस तरह सी फॉर्म में लिख लिया। अब q ऑफ x हमने फाइंड करना है, तो p ऑफ x को हम डिवाइड कर देंगे किससे? x माइनस 2 से। और कोई भी चीज़ अगर फैक्टर हो ना तो उसका रिमाइंडर ज़ीरो आता है, इसलिए हमने प्लस r नहीं लिखा है यहाँ पे, फैक्टर थ्योरम ही लगा है बेसिकली। तो डिवाइड करते हैं इसको, यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखते हैं अपनी पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल है हमारे पास 2x का क्यूब माइनस 15x प्लस 16x और प्लस 12। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 जो कि पहला डिवाइज़र है हमारा। सो 2x स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 2x का क्यूब माइनस 4x स्केयर, और साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हुआ। माइनस के 11x स्केयर प्लस 16x प्लस 12, माइनस के 11x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस 11x स्केयर और प्लस 22x। साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल हुआ, यहाँ से आ जाएगा माइनस 6x प्लस 12। अब हम माइनस 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा हमारे पास माइनस 6x और प्लस 12। साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल हुआ, आंसर 0। सो q ऑफ x हमारे पास क्या आ गया? q ऑफ x आ गया 2x स्केयर माइनस 11x माइनस 6। तो हम यहाँ लिखेंगे q ऑफ x इज इक्वल टू 2x का स्केयर माइनस 11x माइनस 6। अब स्टूडेंट्स ज़रा इस इक्वेशन को देखें। ठीक है कि p ऑफ x को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 और q ऑफ x की वैल्यू है 2x स्केयर माइनस 11x माइनस 6। इसके मज़ीद आप फैक्टर्स बना सकते हैं। तो ये मैं असाइनमेंट्स समझ लें आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसकी मिड टर्म ब्रेक अगर आप करें तो ये आपके पास आ जाएगी 2x का स्केयर माइनस 12x प्लस x माइनस 6। और जब आप यहाँ से फैक्टर्स कॉमन लेंगे ना तो ये आ जाएगा आपके पास, एक फैक्टर बनेगा x माइनस 6 का और दूसरा बनेगा 2x प्लस 1 का। सो दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और दो रिमेनिंग फैक्टर्स आपके पास ये थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में भी स्टूडेंट्स हमें ये कहा गया है कि फैक्टराइज दिस इफ़ 1/2 इज़ दी ज़ीरो। हमें ज़ीरो वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि इफ़ x इज इक्वल टू 1/2 इज़ ज़ीरो देन रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। अगर कोई भी चीज़ हमारे पास क्या हो, 0 हो, तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारे पास 0 होता है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू, अगर हम इसका एलसीएम लें तो 2x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये हमारे पास फैक्टर होता है इसका। ठीक है, अब हमारे पास फैक्टर है तो ये इसका कंप्लीट डिवाइज़र भी होगा। तो बाकी दो फाइंड करने के लिए हम इस पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं? प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसे लिख सकते हैं, एक फैक्टर तो है हमारे पास दैट इज़ 2x माइनस 1, दूसरे को हम qx कह देते हैं। अब qx फाइंड करने के लिए इसको 1 कह दें, qx फाइंड करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा p ऑफ x को 2x माइनस 1 से। तो हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल है हमारे पास 2x का क्यूब माइनस 15x का स्केयर प्लस 27x माइनस 10, और पहला डिवाइज़र हमारे पास है 2x माइनस 1। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें 2x को? हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर के साथ, तो ये आ जाएगा 2x क्यूब। इसी तरह एक्स स्क्वेयर को इससे करें तो एक्स स्क्वेयर, साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल, दिस विल बी माइनस 14x स्क्वेयर प्लस 27x माइनस 10।
अब स्टूडेंट्स 2x किससे मल्टीप्लाई होगा? आसान तरीका मैंने बताया हुआ था नंबर ढूंढने का कि इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर लें। तो जब डिवाइड करेंगे तो माइनस का साइन भी आएगा, 7 आएगा और x आएगा, तो -7x, दिस विल बी -14x स्क्वायर, और ये आ जाएगा +7x, प्लस माइनस ये कैंसिल, ये आ जाएगा 20x - 10, और हम इसको दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 20x - 10, और साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल आउट होके आंसर 0। सो इसका मतलब ये QX हमारे पास क्या आ गया, x का स्क्वायर -7x + 10। अब इसके मज़ीद फैक्टर्स हम बना सकते हैं, 2x - 1, इसके पेयर्स क्या बनेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x -2x + 10। ऐसे पेयर्स जिनकी एडिशन से माइनस आता हो आपके पास 7, तो ये दो पेयर्स हैं 10 के। सो px आपके पास दो पेयर्स बन जाएंगे, एक 2x - 1, दूसरा क्या बनेगा, चलिए यहाँ बना ही लेते हैं, स्पेस है हमारे पास। x कॉमन लें, x - 5 -2 कॉमन ले लें, x - 5, और p ऑफ x आ जाएगा आपके पास 2x - 1, x - 2 और x - 5। दीज आर दी 3 फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा से आपके पास आपकी पॉलिनोमियल जो है वो आ जाएगी। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही बाकी दो रूट्स फाइंड करने हैं, लेकिन एक जो है वो आपके पास 0 है। इसका मतलब ये है कि h ऑफ -1/2 इज 0, इट मीन्स कि -1/2 इज दी 0। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एज h ऑफ -1/2 इज 0, दिस इम्प्लॉइज x इज इक्वल टू -1/2 इज 0 ऑफ p ऑफ x, एंड अगर यहाँ से फैक्टर बनाएं तो वो क्या बनेगा, वो होगा 2x + 1 इज दी फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये तो बात अंडरस्टूड है। अगर ये फैक्टर है तो कंप्लीट डिवाइजर भी होगा। सो p ऑफ x को हम कैसे लिख सकते हैं फिर, 2x + 1 मल्टीप्लाई बाय एन अदर ग्रुप ऑफ फैक्टर्स दैट इज qx। ठीक है, सो ये फर्स्ट ऑर्डर की है, ये ऑब्वियसली 2 ऑर्डर का होगा, दोनों मल्टीप्लाई होकर 3 ऑर्डर की पॉलिनोमियल बनेगी। तो इट इज़ पॉसिबल कि इसके मज़ीद फैक्टर्स बन जाएं, और ऐसा हो भी सकता है कि इसके मज़ीद फैक्टर्स ना बने क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए। तो अब स्टूडेंट्स हम डिवाइड करते हैं QX के लिए। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x दैट इज़ 4x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 73x प्लस 36, और इसका जो पहला डिवाइज़र है वो है 2x + 1। चलें किससे करेंगे इसको, 2x के साथ, स्क्वायर के साथ, तो आ जाएगा 4x का क्यूब और ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर, माइनस हुआ कैंसिल, 2x का स्क्वायर प्लस 73x प्लस 36, अब प्लस x के साथ तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, माइनस हुआ माइनस कैंसिल, 72x प्लस 36। अब स्टूडेंट्स 2x को हम 36 से मल्टीप्लाई अगर करें तो 72 आता है, तो यह आ जाएगा 72x प्लस 36 माइनस माइनस कैंसिल, आंसर इज 0। सो इट मीन्स कि आपके पास q ऑफ x आ गया ये। अब हम इस q ऑफ x को पुट करेंगे रिलेशन के अंदर, दैट इज p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड qx की जगह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 36। अब इसके फैक्टर मजीद नहीं बन सकते, रीज़न ये है बिकॉज b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो फैक्टर्स बनेंगे लेकिन रियल फैक्टर्स नहीं होंगे, इमेजिनरी फैक्टर्स होंगे, इसलिए हम नहीं बना रहे। आपकी बुक में भी यही आंसर है। सो अगर आप इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा से आपके पास पॉलिनोमियल आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ दी एक्सरसाइज 5.2। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इसे अपने दोस्तों, फैलोज और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जो कि एक्सपेंसिव कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।